नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल शिशु यात्रा में स्वागत है। मैं स्नेहलता साबरे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हम एक मनुष्य को, एक जीव को कौन कौन से 5 गुण हैं जो प्रभावित करते हैं। इसी कड़ी में एक आत्मा के मुख्य गुण जो उसे जीवन भर प्रभावित करते हैं, उनमें हम 7 गुणों के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। इन 7 गुण में मुख्य गुण हैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता। इन 7 गुणों के कारण ही आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है और इन गुणों का मुख्य और मूल स्रोत होता है परमात्मा। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे सुख। सुख क्या है? हर जीव, हर मनुष्य जब भी मनुष्य रूप में जन्म लेता है या किसी भी योनि में जन्म लेता है तो वो सुख की चाह में ही हर कार्य करता है। एक स्त्री अपने पूरे जीवन भर अपने घर और परिवार को संभालती है ताकि वह अपने परिवार के लोगों को और खुद सुख प्राप्त कर सके। एक पुरुष दिन रात मेहनत करता है ताकि वह उपयोगी वस्तुएं खरीद कर अपने परिवार को खुशी दे सके, सुख दे सके। एक व्यापारी व्यापार करता है जिससे कि वह अपनी उपयोगी सामान की ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीद कर अपने परिवार को, अपने आप को एक अच्छी जगह स्थापित कर सके। एक चोर चोरी करता है ताकि वह सुख प्राप्त कर सके। एक दानी दान करता है ताकि उसे दूसरों के अंदर खुशी देखकर खुद सुख की अनुभूति हो सके। इस तरीके से हम हर कार्य सुख की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, लेकिन ये सारे सुख क्षणिक हैं। हमें कुछ समय के लिए प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ क्षण के बाद यह चले भी जाते हैं, क्योंकि आत्मा का मूल गुण है सुख। उसे निरंतर सुख की आशा होती है और ये सुख उसे तभी प्राप्त हो सकता है जब वह परमात्मा से जुड़े, क्योंकि परमात्मा ही इस सुख का मूल स्रोत है। आत्मा का दूसरा मुख्य गुण है शांति। क्या हमने कभी महसूस किया है कि हमारे पास हर ज़रूरी उपयोगी चीज़ें होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं उलझे हुए होते हैं, हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐसी क्या वो चीज़ है जिसे हम ढूंढना चाहते हैं, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं? क्या जब हम नींद में सोते हैं तो वापस से हम दूसरे दिन पुनः काम करने के लिए जागृत हो जाते हैं? तो ऐसा क्या मिलता है हमें उस नींद में जो हमें पुनः काम करने के लिए प्रेरित करता है? अगर हम एक दिन भी अच्छे से ना सो पाए तो हम दूसरे दिन काम करने लायक नहीं हो पाते हैं। तो नींद में हमें और हमारा जो शरीर होता है वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है, चाहे वो हमारा शरीर हो, मन हो या बुद्धि हो। वो जब शांति को प्राप्त करती है तब जाके उसके अंदर, उसके भीतर फिर से काम करने की इच्छा जागृत होती है। यही शांति जब हम खुद को जीवित अवस्था में भी प्राप्त करते हुए महसूस करेंगे तो हम असली में इस शांति को प्राप्त कर पाएंगे। आत्मा का मुख्य अगला गुण है प्रेम। क्या हमने कभी ये सोचा है कि एक माता पिता एक शिशु को जन्म क्यों देते हैं? जब वो आपस में इतने सुखी होते हैं तो वो क्यों एक बच्चों को जन्म देने के बारे में सोचते हैं? एक मनुष्य शादी क्यों करता है? एक शिशु अपने आप को एक जगह स्थापित करने के बारे में क्यों सोचता है? हम जब भी किसी व्यक्ति से संपर्क में आते हैं तो हम उससे क्या आशा रखते हैं? एक सन्यासी अपने आप को एकांत में क्यों रखना चाहता है? एक राजा अपना सब कुछ छोड़ के जंगल में क्यों चला जाता है? वो इन सभी के पीछे मुख्य कारण है प्रेम, क्योंकि वह खुद से, दूसरों से प्रेम की ही हमेशा अपेक्षा रखता है। वो यह चाहता है कि उसे प्रेम मिले। जब भी हम 2 व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो अगर वो हमें प्रेम से 2 शब्द कहते हैं तो वो हमें जीवन भर याद रहता है। क्यों? क्योंकि उनका और हमारा एक प्रेम से संबंध जुड़ा, और यही प्रेम की चाह हमें जीवन भर होती है, क्योंकि यही आत्मा का हमारी मूल स्वभाव, मूल गुण होता है। लेकिन जब तक हम अपने मूल प्रेम के स्रोत को नहीं जान पाएंगे, हम उसे पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आत्मा का अगला गुण है आनंद। क्या हमारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि हमने अपने लिए कोई टारगेट रखा है और उस टारगेट को हमने अचीव कर लिया है, या हमने कोई ऑफिस, कॉलेज का प्रोजेक्ट अपने हाथों में लिया और उसे बहुत अच्छे से हमने पूरा कर चुके हैं, और इन सबको करने के बाद हमें एक अलग ही खुशी की महसूस हुई है?
क्या हमने कभी ये महसूस किया है कि हमारे बगीचे में एक गुलाब का पौधा लगा है और उस पे पहली बार गुलाब का फूल खिला है और उसको देखकर हमारे अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई है? क्या कभी हमने ऐसा महसूस किया है कि हमारे बच्चे ने किसी खेल में गोल्डन मेडल प्राप्त किया है और उसको देखकर हमें एक अलग ही आनंद और सुख की प्राप्ति हो रही है? जी हाँ, इन सारे ही चीज़ों में हमें एक अलग अनुभव होता है और यही अनुभव और अनुभूति हमें आनंद की अनुभूति करवाती है। लेकिन ये सारे ही आनंद की अनुभूति हमें कुछ क्षण के लिए होती है और उसके बाद धीरे धीरे वो कम भी होने लग जाती है। लेकिन हमारी आत्मा का मुख्य ये जो गुण है, ये सदैव ही आनंदित रहना चाहता है और इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए ये सदैव अपने लिए एक टारगेट, एक गोल रखता है जिसे अचीव करके वह उस आनंद को महसूस कर सके। आत्मा का अगला मुख्य गुण है ज्ञान। क्या कभी हमने यह महसूस किया है कि हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है आश्चर्यचकित जो हमें कर दे, तो हम उसे जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं? चाहे एक 6 महीने का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो, वो कोई भी नई चीज़ों को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि वह उसे जानना चाहता है, समझना चाहता है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह से ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा का मूल स्वभाव ये कि वह ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है कि किस चीज़ों के कारण कौन सी चीज़ें हो रही है। ये छोटी सी चीज़ हमें लगती है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आत्मा हर समय हर क्षण कुछ ना कुछ अर्जित करना चाहती है। उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है खुद को सीखने के लिए, समझने के लिए। इसलिए हमारा पूरा जीवन कई चीज़ों को समझने और सीखने में ही व्यतीत हो जाता है। इसी आत्मा के गुण के कारण ही इसे हम ज्ञान स्वरूप आत्मा भी कहते हैं। आत्मा का अगला मुख्य गुण है शुद्धता, पवित्रता। जी हाँ, क्या हमने कभी ये महसूस किया है कि एक भीड़ में एक नन्हा सा शिशु, 6 महीने का या छोटा बच्चा हमें अपनी ओर आकर्षित करता है? वह उस 90% भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करने की उसके अंदर क्षमता होती है। ऐसा क्या होता है उसके अंदर? तो उसके अंदर होता है पवित्रता। उसकी जो शोल है, वो नन्हा सा शिशु अभी पूरी तरीके से शुद्ध है, पवित्र है। उसके अंदर अभी मैं और मेरा की भावना जागृत नहीं हुई है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है और उसके अंदर मैं और मेरे की भावना जागृत होने लग जाती है, तो 10 साल के बाद वही शिशु हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर धीरे धीरे जो शुद्धता की परत के ऊपर दूसरी परतें चढ़ने लग जाती है और यही शुद्धता फिर धीरे धीरे कम होते चली जाती है। लेकिन आत्मा क्या पूरी तरीके से कभी शुद्ध होती है? जी हाँ, आत्मा पूरी तरीके से शुद्ध होती है जब वो उस परमात्मा रूपी शुद्धता को प्राप्त कर लेती है। क्योंकि जब हम संत, महात्मा या ईश्वर के सामने होते हैं तो हम पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं। उनके अंदर किसी के प्रति कोई बैर, कोई दूसरी भावना नहीं होती है। उनके अंदर केवल देने की भावना होती है और यही शुद्धता हमें उनकी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए आत्मा का इस मुख्य गुण हम सभी के जीवन में विद्यमान होना और बने रहना बहुत ज़रूरी है। आत्मा का अगला मुख्य गुण है शक्ति। एक साधारण सा दिखने वाला मनुष्य इस जीवन में कई उपलब्धियों को प्राप्त करता है और कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। क्या ये संभव है हम अकेले के लिए? जी नहीं। ऐसी क्या चीज़ है जो हमें हर चीज़ करने के लिए प्रेरित करती है और वह हमसे हर चीज़ करवा भी लेती है? तो हमारे मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है कि वो कोई भी काम अगर वो करना चाहे तो उसे वो संभव बना सकता है। आत्मा के इस शक्ति स्वरूप के कारण ही उसे शक्तिशाली भी कहा जाता है। क्या हम इस शक्ति को जान सकते हैं, पूरी तरीके से समझ सकते हैं? ये एक रहस्य है, क्योंकि आत्मा की शक्ति जुड़ी होती है परमात्मा से और परमात्मा तो असीमित है, उसे किसी भी पैमाने में नापा नहीं जा सकता। और परमात्मा की इसी शक्ति को जब हम उसे गहराई से महसूस करते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि हम स्वयं क्या है और कैसे हम इस शक्ति को
पूर्ण तरीके से प्राप्त करते हुए खुद को समझ पाए और गहराई से उतर पाए। आज हमने अपने इन सभी सातों गुण को, आत्मा के सारे गुण को आज हमने जानने की छोटे रूप में एक कोशिश करी है। ये सातों ही गुण जब एक मनुष्य के जीवन में अच्छे से विद्यमान हो जाते हैं तो वो अपने मूल स्वभाव को जानने लग जाता है। एक मनुष्य होने के नाते हम संसार में रहते हुए सारी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम समझें और अपने आप में, अपने व्यक्तित्व में इसे उतारने की एक हम कोशिश ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए जिससे टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आगे की वीडियो के लिए देखते रहिए और बने रहिए शिशु यात्रा से और इस जर्नी को और आसान बनाते हुए।